अस्सलाम वालेकुम। कराची की सियासत में ज़बरदस्त हलचल। गवर्नर सिंध की MQM के बिखरे धड़ों को मिलाने की भरपूर कोशिश। क्या इसी तरह बानी MQM की वापसी भी मुमकिन होगी? क्या इन तमाम मामलात के बाद अवाम की ज़िंदगी में आएगा बदलाव या इसी तरह रहेगा बुनियादी मसाइल का गहराव? मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। हम 9 जनवरी को इस हवाले से डिलिमिटेशन के हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी, जो कि 3 दफ़ा जिनके पास कराची की बल्दियाँ रही, हमारे पास भी रही है, दोनों को तजर्बा भी है, वो भी मुतासिर है। MQM की तरफ से कोटा सिस्टम पे एक बहुत मजबूत आवाज़ थी, लेकिन अब तो उसी काबीना ने मंजूरी दी जिसमें हमारे MQM के दोस्त मौजूद थे, तो हम ही लड़ रहे हैं ना। हम ही मर्दमशुमारी पर जितने एहतजाज हो सकते हैं, जितनी बैनरिंग हो सकती है, जितने धरने हो सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी एतराज़ उठाया था। तो अगर उसके ऊपर कोई मुश्तरका आवाज़ जा रही है तो इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब साथ में बैठे हैं किसी इशू के ऊपर तो कोई मर्जर की तरफ जा रहे हैं। हम आइंदा भी बैठ सकते हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ 7-8 सालों से कि भाई इस कराची की इश्यूज के ऊपर कोई भी आवाज़ उठाएगा, हमारी अनकंडीशनल सबके साथ जो है वो सपोर्ट है और हमने इसका मुजाहरा पहले भी किया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। MQM के धड़े सारे मिल रहे हैं, तो कोई आवाम के लिए बेहतरी आएगी? ये जो सारे मामला हो रहे हैं आवाम के लिए तो इसमें पहले भी बेहतरी नहीं है जो अब दोबारा आएगी। इसमें मिल जाए तो अपने मफादात के लिए मिल रहे हैं, अपने मफादात के लिए अलग हुए थे। आवाम के लिए तो आज तक रिलीफ नहीं आना, आंदा आगे आने वाला है। सही है। तो मतलब इसमें हमें तो कोई उम्मीद नहीं। मतलब ये जो बुनियादी मसाइल में आवाम गिरी हुई है, परेशानियाँ हैं, क्या बुनियादी मसाइल हैं? बुनियादी मसाइल के लिए MQM का कोई मंशूर है या किसी चीज़ का होगा तो हो जाएगी। वैसे किसी की इनकी लिस्ट में आवाम के बुनियादी मसाइल का तो कोई हल नहीं है। मतलब आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं कि पानी है, गैस है, बिजली है, तो किसी हुकूमत की उसमें है ही नहीं ना लिस्ट में। ठीक करें तो अपने मफादात के लिए मिल रहे हैं। कोई होगा आगे का प्लान साथ मिल बांट के करने का। बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, इसकी वजह से तो नहीं है? कोई पैसे का खेल है सारा। हम आवाम तो नहीं समझते कि इससे आवाम को कोई फ़ायदा होने वाला है। सही है। सर क्या कहेंगे, ये जो हालात हो रहे हैं, चेंजेस आ रही हैं, गवर्नर सिंध भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये मिलाप हो जाए, तो लगता है कि कुछ बेहतरी होगी, ये सब मामला सीधे हो जाएंगे? उम्मीद तो अच्छी कर सकते हैं। अच्छा। मगर हालात नज़र नहीं आते फ़िलहाल। सही है। बट उम्मीद अच्छी रख सकते हैं कि शायद कुछ हो जाए। अच्छा। अगर ये लोग सब मिल जाएं और कुछ मिल बैठ के कुछ अच्छे फैसले करें। अच्छा, बानी MQM की भी बात हो रही है। हाँ, कि उनकी भी वापसी शायद मुमकिन हो। कुछ भी हो सकता है भाई। कुछ होनी भी हो चाहिए, सकता है। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, उनके आने से कोई मामला सही नहीं होंगे। फिर वही दौर आ जाएगा जो अच्छा। अब मैंने और आपने भुगता हुआ है। सही। तो जो लोग हैं, अगर वही लोग ठीक हो जाएं तो वो बहुत सारी बेहतरी आ सकती मतलब ये जो परेशानियों के अंबार लगे हुए हैं, यही नहीं है अंबार लगे हुए कराची वालों के लिए, है। तो वो बेहतर हो जाएंगे अगर ये हाँ, सारे अगर ये लोग मुखलिस हो जाएं। सिंसियर हो जाएं और सब मिल के एक दूसरे पे कीचड़ उछालना बंद करें और आवाम के लिए सोचें, बहुत सारी तब्दीली आ सकती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से? सर MQM के जो जितने भी ग्रुप बन गए थे वो सब मिलाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नर सिंह, तो आपको लगता है कि ये जो मिलाप होगा? मैं गैर सियासी आदमी नहीं सर, गैर सियासी नहीं, कराची के लिए बोल रहा हूँ। कराची के लिए बेहतरी होगी भाई, कुछ? सब ऐसी हैं, आपको पता है, सब टोपी ड्रामा चल रहा है। कोई अच्छा। आवाम को उससे क्या रिलीफ मिल रहा है? मुझे मतलब आवाम के लिए कोई भी जो है वो आवाम को कोई रिलीफ दे आज तक किसने दिया? मुझे बताएं। किसी पार्टी ने दिया? किसी ने भी नहीं दिया। सब टोपी ड्रामा कर रहे हैं, गरीब आदमी वैसे बेचारा रुल रहा है। मतलब ये सिर्फ इलेक्शनों की तैयारियां हो रही हैं कि कोई बस अपने अपने मंजिल बेचेंगे, अपना अपना कार्ड इस्तेमाल करेंगे। तू कौन और मैं कौन? इलेक्शन के बाद 40 साल से 50 साल से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। सही। तमाशे हो रहे हैं मेरे भाई। और बेहतरी मतलब इलेक्शन में तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाती हैं, सारे मामला, वादे, नारे, बड़े अच्छे ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो हाल होता है फिर वो। मैं भाई 40-50 साल से यही देखता आ रहा हूँ, यही चल रहा है सिलसिला कि बस हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन क्या किया अभी तक? कुछ भी नहीं किया। आवाम के लिए कोई बेहतरी नहीं होगी कोई इसके। बेहतरी की उम्मीद, मगर आपस में सब मिल के काम करें, इसमें कोई कबाहत नहीं है। आवाम के लिए भी काम होना चाहिए भाई, चाहे पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, बहुत सारे लोग हैं। मतलब अल्ताफ हुसैन साहब अगर आप वापस आए तो कोई कबात नहीं है? उनकी तो हक में नहीं हो, क्योंकि जो मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं उनकी हक में तो मैं नहीं। अच्छा। ठीक है ना, पाकिस्तान के लिए जो सोचता है वो बस हमारे काबिल एहतराम है। वहाँ बैठ के बाहर मुल्क में तो हर आदमी इस मुल्क को के लिए जहर उगलता है। सही है। और इस मुल्क से खाते हो, पीते हो, और आप पर बाहर मुल्क चले जाए तो वहाँ बैठ के अपने मुल्क के खिलाफ जहर उगलना, ये मुनासिब बात नहीं है। तो मतलब ये है कि ये जो आप समझ रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये
कल अब जो पार्टी को मिलाप होने जा रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, इससे आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। मिले अच्छी बात है, मिलने में कोई नहीं करना। देखिए अल्लाह ताला तो इस चीज़ को पसंद करता है ना। जितनी अगर आप धड़ेबंदी में बनेंगे वो नुकसान है। आप अगर एक जगह पे हो जाएंगे, अगर आवाम के लिए बेहतर की काम होता है तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। इसमें कोई मैं नहीं समझता कि कोई गलत काम है, मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। कराची को और मुल्क को फ़ायदा हो, कराची को खास तौर पर फ़ायदा होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ की जो आवाम जो इस टाइम बहुत स्ट्रेस का शिकार है, रोडों का हाल देखें, बेरोजगारी देख रहे हैं, गैस नहीं है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, तो आप खुद देखें ना क्या अगर बेहतरी होती है, अल्लाह करे बेहतरी आ जाए, उससे मुझे उम्मीद तो नहीं है। मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई हमारे, बिल्कुल सही बिल्कुल कहा है कि बेहतरी के होना चाहिए, चाहे कोई भी आए या कोई भी तंजीमें आपस में मिलें, बिल्कुल मिलें और सियासत में बिल्कुल लोग आए, लेकिन कराची के लिए आए हैं, पाकिस्तान के लिए आए हैं और यहाँ के जो हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए आए हैं। कैसा सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। सर्दी लग रही है, मौसम खरीद रहे हैं? नहीं, मैं तो सर्दी वाले इलाके से आया हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं बलूचिस्तान से आया हूँ। बलूचिस्तान, वहाँ तो बहुत ठंड है, आज तो खैर यहाँ पे भी हो गई। हाँ। तो सर ये बताएं कि सियासत में इंटरेस्ट होगा आपको, देख रहे होंगे जो कराची की सियासत चेंज हो रही है जी। MKM की जो मुख्तलिफ तंजीमें थी, जो ग्रुप बने हुए थे, वो एक जगह होने जा रहे हैं जी। गवर्नर से जो है वो कोशिश कर रहे हैं जी। तो आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आएगी कराची की सियासत में, कराची की आवाम की परेशानियों में? ज़ाहिर है आपस में सारे मिलजुल के बैठे लोग होगा, हालात अच्छी होंगी, बेहतरी आनी चाहिए। बेहतरी आनी चाहिए। हम 9 जनवरी को इस हवाले से डिलिमिटेशन के हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी जो कि 3 दफ़ा जिनके पास कराची की बल्दियाँ रही है, हमारे पास भी रही है, दोनों को तजर्बा भी है, वो भी मुतासिर है। MKM की तरफ से कोटा सिस्टम पे एक बहुत मजबूत आवाज़ थी, लेकिन अब तो उसी काबीना ने मंजूरी दी जिसमें हमारे MKM के दोस्त मौजूद थे, तो हम ही लड़ रहे हैं ना। हम ही मर्दमशुमारी पर जितने एहतजाज हो सकते हैं, जितनी बैनरिंग हो सकती है, जितने धरने हो सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी एतराज़ उठाया था। तो अगर उसके ऊपर कोई मुश्तरका आवाज़ जा रही है तो इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब साथ में बैठे हैं किसी इशू के ऊपर तो कोई मर्जर की तरफ जा रहे हैं। हम आइंदा भी बैठ सकते हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ 7-8 सालों से कि भाई इस कराची की इश्यूज के ऊपर कोई भी आवाज़ उठाएगा, हमारी अनकंडीशनल सबके साथ जो है वो सपोर्ट है और हमने इसका मुजाहरा पहले भी किया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है। हम 9 जनवरी को इस हवाले से डिलिमिटेशन के हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी जो कि 3 दफ़ा जिनके पास कराची की बल्दियाँ रही है, हमारे पास भी रही है, दोनों को तजर्बा भी है, वो भी मुतासिर है। MKM की तरफ से कोटा सिस्टम पे एक बहुत मजबूत आवाज़ थी, लेकिन अब तो उसी काबीना ने मंजूरी दी जिसमें हमारे MKM के दोस्त मौजूद थे, तो हम ही लड़ रहे हैं ना। हम ही मर्दमशुमारी पर जितने एहतजाज हो सकते हैं, जितनी बैनरिंग हो सकती है, जितने धरने हो सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी एतराज़ उठाया था। तो अगर उसके ऊपर कोई मुश्तरका आवाज़ जा रही है तो इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब साथ में बैठे हैं किसी इशू के ऊपर तो कोई मर्जर की तरफ जा रहे हैं। हम आइंदा भी बैठ सकते हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ 7-8 सालों से कि भाई इस कराची की इश्यूज के ऊपर कोई भी आवाज़ उठाएगा, हमारी अनकंडीशनल सबके साथ जो है वो सपोर्ट है और हमने इसका मुजाहरा पहले भी किया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कराची के बेतहाशा मसाइल हैं और अब सियासत में बड़ी हलचल हुई भी है। जो MKM के सारे ग्रुप थे, PSP, MKM, फारूक सत्तार साहब, सब मिलने जा रहे हैं, तो इससे कुछ बेहतरी आएगी कराची के मसाइल में? बेहतरी नहीं आएगी, सिर्फ बेहतरी आएगी तो अल्ताफ हुसैन की। अल्ताफ हुसैन का जो कोई बेहतरी नहीं आएगी, हालात बड़े गंभीर चल रहे हैं। उनका भी सुनना है कि उनकी भी वापसी के इम्कान हैं। मोस्ट वेलकम, वो आएंगे, हालात खुद ब खुद सही हो जाएंगे। बस सिर्फ अल्ताफ हुसैन के अलावा और इस महाजिर कौम को कोई नहीं संभाल सकता। अच्छा, बाशऊर कौम है, इन्होंने अपना लीडर 1980 में चुन लिया। सही। तो अभी ये बेतहाशा मसाइल हैं, आपको नहीं लगता है कि ये सब टोपी ड्रामा चल रहा भाई, मेरे हालात ही ये बलदियाती इलेक्शन के चक्कर में बेकार है। अल्ताफ हुसैन के बगैर कराची नामुमकिन है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो ये आवाम की राय है जो आपके सामने रख रही है और बताना है कि कराची की आवाम क्या सोच रही है इन तमाम मिलाप के बारे में और इन तमाम चीज़ों के बारे में कि कराची के मसाइल आखिर कैसे हल होंगे और कैसे ख़त्म होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कराची के मसाइल बेतहाशा
लेकिन सर करने वाला कोई भी नहीं है। अब ये सारी तंजीमें मिल रही हैं, MQM, PSP, फारूक सत्तार भाई हैं, अब अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी उनकी भी वापसी के इम्कान हैं। तो कुछ लग रहा है कि बेहतरी आएगी? कुछ बेहतरी नहीं आएगी इस मुल्क में, क्या बेहतरी आ सकती है? अच्छा, हाँ, कुछ बेहतरी नहीं आएगी। इनके आने से कुछ भी नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्या करा इन्होंने 10 साल, हर दफ़ा तो सबने आजमा के देख ही लिया है, कुछ भी बेहतरी नहीं आई। अब अभी मैं भी रेस्क्यू में ज्वाइन करी है मैंने, सिंध रेस्क्यू जो बनी है। अच्छा। तो इंशाल्लाह हम काम करके दिखाएंगे लोगों को। 1112 में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अच्छा। लाहौर में 4 दिन के लिए छुट्टी पे आया हूँ, 3 महीने की हो गई है, 2 महीने मज़ीद बाकी हैं। हम इंशाल्लाह इनको काम करके दिखाएंगे। हमें सिंध गवर्नमेंट ने मेरिट पे नौकरी दी है। पीपल्स पार्टी वाले हो? नहीं, पीपल्स पार्टी वाले नहीं है। फिर कौन हो? हमें मेरिट पे नौकरी दी है पीपल्स पार्टी ने। बोले ना हम करके दिखाएंगे, तो मैंने शायद पीपल्स पार्टी नहीं नहीं नहीं, तो हमें तो खुशी है, 10 साल तक अप्लाई करा, अब मिली है हमें 10 साल सरकार बाद की नौकरी मिली है। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। कराची के हालात कैसे सही होंगे? कराची के हालात आप खुद देख रहे हो जैसे सही होंगे। ये चीना झपटी, क्राइम, यहाँ तो छीना झपटी जितनी अल्ताफ टाउन में हो रही इतनी कुरंगी में नहीं हो रही इस टाइम पे। अच्छा जी, तो अब ये MQM, PSP, फारूक सत्तार साहब सब मिल रहे हैं, तो उससे कुछ बेहतरी आएगी या जो हालात है कराची के? लगता तो ऐसे जैसे बेहतरी आएगी। अच्छा जी, मतलब ये जब मिलेंगे तो जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। पहले लूट मार अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उनके होने से ना लूट मार नहीं होती। नहीं होती, डर जाते हैं? डर जाएँ या ऐसे हट जाएँ, वो तो उनकी मसला है, मगर लूट मार नहीं होती। नहीं होती, सही है। बाकी सुन रहे हैं कि बानिया MQM भी आ रहे हैं, उनकी भी वापसी के इम्कान हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए क्या? अब ये तो उनके नसीब आए या नहीं आए, मगर नसीब है ये तो उनका नसीब है। बाकी कोशिश तो है, वो आएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। आपकी ख्वाहिश है ये? हमारी तो ख्वाहिश है। ये जो आपने सुना होगा सियासत में जो हलचल हुई है कराची की, जी जी, जिसमें MQM, PSP, फारूक सत्तार साहब हैं और बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब, इन सब के मतलब वापसी के इम्कान हैं, मिलने के इम्कान हैं, तो कोई बेहतरी आएगी? कराची के मसाइल जो हैं, जो कराची के अवाम परेशान है, उसमें कुछ बेहतरी आएगी आपको लगता है? सर, अगर इनके हाथों में वही क्लाशन दे दी जाए और वही साबका मामलात अगर बहाल कर दिए जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं बेहतरी आएगी। लेकिन अगर फिर वही मसला होगा। अगर ये अपने अवाम का सोचेंगे तो बेहतरी आ सकती है, लेकिन मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। क्योंकि एज जू था शेल जू रीप, जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। गंदम जो बो के आप गंदम नहीं काट सकते, तो ज़बरदस्ती का इनका मिलाप किया जा रहा है। तो उसकी वजह क्या नज़र आ रही है? क्यों मिलाप हो रहा है? क्या वजह है कि ये सब? इसकी वजह यही नज़र आ रही है कि जनाब अली कराची में एक वैक्यूम था, उसको PTI ने फिल कर दिया है। अच्छा, और आप PTI के सपोर्टर हैं? नहीं, मैं आई एम न्यूट्रल। मैं तो एक जर्नल एक बात करूँ, पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरा PTI से हम कारोबारी आदमी हैं, तो आप अच्छी बातें करें। नहीं, मेरा नहीं है। हम अगर करेंगे तो हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी को करेंगे? पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और तो बोले पीपल्स पार्टी 14 साल से 15 साल से नहीं है। बहरहाल मकसद हम क्या करें, और किसी ने क्या दिया। ये बात तो ये है कि बात तो दुरुस्त है। अब पीपल्स पार्टी भी बोले ना कि बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल हो रहे हैं, MQM और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन आगे बढ़ा रही है। मतलब ये इल्ज़ाम हैं या जो भी इसमें सदाकत कितनी है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि यही बातें हो रही है ना। जी जी, जमात इस्लामी तड़प रही है कि वो बोलिए कि यार इलेक्शन करीब आते हैं, ये फिर आगे बढ़ा देते दोनों मिल के। तो कैसे मसाइल हल होंगे फिर अगर ये हालात रहेंगे? तो अगर इन हालात में तो मतलब ये है कि उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई बेहतरी लेकर आएगा, लेकिन अगर ये मुखलिस हो जाए और जिस धरती पे ये रहते हैं, जिसका ये खाते हैं, जिसका ये पीते हैं, तो चाहें तो सब कुछ हो सकता है। अदरवाइज बस ये दिल से करना होगा फिर। जी हाँ, जो दिल से वो करना होगा। मतलब मैं तो ये देखता हूँ, लोग कहते हैं कि आप इलेक्शन करवाएं तो बेहतरी आएगी। हम अगर अपने पीछे को चलते चले जाएं, जितना हम कायदे आज़म के दौर से देखें, लियाकत अली, हम पीछे जाते हैं तो हम बेहतरी देखते हैं। हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं आगे चलते जा रहे हैं। 85 की का जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान में तबाही आनी शुरू हो गई है। दौर से जो खतरनाक जी, ये मतलब है कि 90s के बाद तो बिल्कुल ही तबाही। यही है कि आपका लुबल ये है कि ये जो लोग आए तो मुख्तलिफ तरीके से आए, सच्चे दिल से आए और आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसा ही है। हम 9 जनवरी को इस हवाले से डिलिमिटेशन के हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि जिस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी, जो कि 3 दफ़ा जिनके पास कराची की बल्दियाँ रही, हमारे पास भी रही है,
दोनों को तजर्बा भी है, वो भी मुतासिर है। एमक्यूएम की तरफ से कोटा सिस्टम पे एक बहुत मजबूत आवाज़ थी, लेकिन अब तो उसी काबीना ने मंजूरी दी जिसमें हमारे एमक्यूएम के दोस्त मौजूद थे, तो हम ही लड़ रहे हैं ना। हम ही मर्दमशुमारी पर जितने एहतजाज हो सकते हैं, जितनी बैनरिंग हो सकती है, जितने धरने हो सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी एतराज़ उठाया था। तो अगर उसके ऊपर कोई मुश्तरका आवाज़ जा रही है तो इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब साथ में बैठे हैं किसी इशू के ऊपर तो कोई मर्जर की तरफ जा रहे हैं। हम आइंदा भी बैठ सकते हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ 7-8 सालों से कि भाई इस कराची के इश्यूज के ऊपर कोई भी आवाज़ उठाएगा, हमारी अनकंडीशनल सबके साथ जो है वो सपोर्ट है, और हमने इसका मुजाहरा पहले भी किया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है। हम 9 जनवरी को इस हवाले से डिलिमिटेशन के हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि जिस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी, जो कि 3 दफ़ा जिनके पास कराची की बल्दियाँ रही, हमारे पास भी रही है, दोनों को तजर्बा भी है, वो भी मुतासिर है। एमक्यूएम की तरफ से कोटा सिस्टम पे एक बहुत मजबूत आवाज़ थी, लेकिन अब तो उसी काबीना ने मंजूरी दी जिसमें हमारे एमक्यूएम के दोस्त मौजूद थे, तो हम ही लड़ रहे हैं ना। हम ही मर्दमशुमारी पर जितने एहतजाज हो सकते हैं, जितनी बैनरिंग हो सकती है, जितने धरने हो सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी एतराज़ उठाया था। तो अगर उसके ऊपर कोई मुश्तरका आवाज़ जा रही है तो इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब साथ में बैठे हैं किसी इशू के ऊपर तो कोई मर्जर की तरफ जा रहे हैं। हम आइंदा भी बैठ सकते हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ 7-8 सालों से कि भाई इस कराची के इश्यूज के ऊपर कोई भी आवाज़ उठाएगा, हमारी अनकंडीशनल सबके साथ जो है वो सपोर्ट है, और हमने इसका मुजाहरा पहले भी किया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सर, आपने तो कराची को हर तरीके से हर दौर में देखा होगा, तो अब ये एमक्यूएम के जो सारे ग्रुप हैं मिलने जा रहे हैं, देखा होगा ना आपने, तो इससे फ़ायदा होगा हम लोगों को, कराची की आवाम को, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इससे होगा। हाँ, क्या फ़ायदा होगा कराची को? फ़ायदा होगा, मोहब्बत हो जाएगी, मोहब्बत बढ़ जाएगी। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मसाइल तो हल होते रहेंगे, हाँ, पर ये मोहब्बत बढ़ जाएगी कि ये जो दूरियां आ गई, ये ख़त्म होनी चाहिए, ये ख़त्म हो गई। अब ये सुन रहे हैं कि बानी एमक्यूएम की भी शायद वापसी हो, तो ऐसा मुमकिन नज़र आ रहा है आपको, या उनके आने से कुछ बेहतरी आएगी? अल्ताफ़ हुसैन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये मकसद है कि जब नवाज शरीफ आ सकता है, सारे लीडर आ सकते हैं, तो अल्ताफ़ हुसैन को भी आना चाहिए, तो वो उससे फिर बेहतरी आएगी। आएगी। जो मसाइल वाले होंगे। अगर पाकिस्तान को सही चलाना है ना, तो नवाज शरीफ को आने दें। अच्छा। और उसके साथ दूसरी पार्टी भी मदद करें। 10 साल तक अगर उसकी सब लीडर आते हैं तो उससे मिलजुल के मुल्क के मसाइल हल करें। मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे नवाज शरीफ ये बोले, नवाज शरीफ आया, बोले अल्ताफ़ हुसैन आए, तो ये कि मुल्क के लिए कुछ बेहतर करें। हाँ, मुल्क के लिए काम करें, आवाम के लिए कुछ करें, आवाम के काम करें, मोहब्बत हो। 10 साल के लिए उसको छोड़ें और उसके साथ दूसरी पार्टियाँ मदद करें, फिर पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, वरना मुश्किल है। सही। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई, खैरियत से? कराची में रहते ना सर, परेशान ना हो। ये सारे एमक्यूएम मिल रही है, सारे धड़ मिल रहे हैं, कुछ बेहतरी आएगी कराची के मसाइल के लिए? नहीं, कोई बेहतरी नहीं आ रही है, कोई बेहतरी नहीं आ रही। मतलब ये अगर सारे एमक्यूएम के ग्रुप मिल जाएं, जैसे गवर्नर साहब कोशिश कर रहे हैं, वही शुरुआत हो जाएगी जो पहले थी, वही वाले हालात आ जाएंगे। हाँ, वही हालात हो जाएंगे। तो मतलब ये बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा, ये जो मसाइल जो है, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो फिर क्या करें ये, क्योंकि हर बंदे परेशान है ना, कि बोला कि कुछ ऐसा कर लेंगे आवाम के मसाइल हल हो जाएँ, तो ये आवाम ने नहीं कुछ करना ना, आवाम खुद नहीं कुछ चाहती करना। आवाम क्या करेगी? आवाम तो बेचारी वोट देती है उम्मीद पे, ऐसे लोगों को नहीं आने देना, नहीं आने दें। तो अभी ये इलेक्शन की तैयारी हो रही है, इससे तो सब मिल रहे हैं। हाँ, तो फिर इन्हीं को इलेक्शन दे देने तो फिर फायदा। कराची के हालात को सबने जो है ना रहमो करम पे छोड़ा हुआ। कराची का कोई पूछने वाला नहीं है कि किसी भी मामले में जो है ना, क्या गैस, बिजली, दूसरे मामला जितने जो है ना, सब में कराची कितनी बड़ी हुई है, बिल्कुल जो है ना इसको ऐसे छोड़ा हुआ जैसे लावारिस होता है ना, कोई इसका वो नहीं है करने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्या हो जाए तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी होगी हमारी, उसमें यही है। तो ये मतलब ये जो लोग मिलेंगे तो आपको लगता है कि ये मसाइल भी हल होंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर। बाकी दूसरा ये कि बानी एमक्यूएम की भी सुन रहे हैं कि अगर वो उनके भी आने का है, उनकी भी वापसी के इम्कान हैं।
अल्लाह करे जी, हम तो ये चाहते हैं कि पहले देखिए इनकम थी और अभी भी आने वाले अगर वो आएंगे तो अल्ताफ हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ, अगर वो आते हैं तो आपको लगता है बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह आएगी, क्यों नहीं आएगी। पहले भी हालात बेहतर थे और बेहतरी की तरफ जा रहे थे पहले भी। जब से ये गई है तो उसके बाद क्या हुआ, कराची जैसे था वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं है, कोई भी नहीं। तो आपको लगता है कि सारे आते हैं बातें करते हैं सबके सब, लेकिन करने वाला कोई नहीं। कराची के अंदर इतने अरसे से कराची के बेटे सब बन जाते हैं इलेक्शन में? हाँ, बन जाते हैं, सब आ जाते हैं घरों पे मिलते करने, हम ये करने की आज तक किसी ने कुछ करके तो दिखाया नहीं। जैसा है वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। यह हमारी तो दुआ है और हम इंशाल्लाह फुल सपोर्ट भी करेंगे। सही है सर, हमारी जहाँ तक होगी रसाई इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। सर देख रहे हैं कराची की जो हालात चेंजेस हो रही हैं, गवर्नर साहब कोशिशों में लगे हुए हैं भरपूर कि ये मिलाप हो जाए, MQM के जो दौड़ बन गए, तो कोई बेहतरी आएगी कराची के जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल? भाई बिल्कुल बेहतरी आएगी, क्योंकि कराची को कराची का मकामी आदमी ही देख सकता है। अच्छा। यहाँ हम देख रहे हैं कि बाहर से लोग आए हुए हैं, वो सारी हुकूमत में महकमों में सब वही लोग हैं। अब कराची के, अब मैं आम आदमी हूँ, ठेले वाला हूँ, मुझे कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं किसके पास जाऊँगा, किसको बोलूँगा? अब कम से कम हमारे इलाके का कराची का कोई मकामी आदमी होगा, हमारे बीच से ही हमारा बंदा होगा तो हम उससे बात तो कर सकते हैं, कुछ बोल तो सकते हैं उसको कि भाई हमें जाके पकड़ सकते हैं, शिकायत दे सकते हैं। बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, सही कह रहे हैं आप। पानी का मसला, गैस का मसला, XYZ, रोजगार, तालीम, सेहत, सारे मामला हैं। कराची का मकामी आदमी कराची को सही कर सकता है। अब चाहे वो MQM की शक्ल में हो, चाहे वो और दूसरी किसी भी जमात से वाबस्ता हो। अल्ताफ भाई बना सकता है। अच्छा। और कोई नहीं बना सकता, बस अल्ताफ भाई बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। तो मतलब अगर वो आ जाते हैं तो फिर मतलब इंशाल्लाह जो बुनियादी मसाइल हैं जो काम हल हो जाएंगे, पहले भी हल हुए हैं, अभी भी हल हो जाएंगे। ये बताएं कि ये जो कराची के मसाइल हैं इसके लिए सब एक हो रहे हैं, तो उससे कुछ बेहतरी आएगी? ज़ाहिर है, जब एक आदमी एक मुट्ठी होंगे तो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह बेहतरी लाएगा कोई ना कोई। ये फिर ये क्या आवाज़ सुनी जाएगी? ज़ाहिर है आवाज़ सुनी जाती है। अभी तो आदमी तंग करने पर लगा हुआ है, इधर से हटा लो, उधर कर लो, उधर ट्रांसपोर्ट का मसला है, हर आदमी परेशान है, ड्राइवर किराया बढ़ा हुआ है, हर जगह परेशानी का बात। आटे की लेन में लगे हुए, जबकि हम लोग पैसे दे रहे हैं आटे के लिए, पर लाइन में लग के दे रहे हैं, ऐसे ले जैसे हम फ्री में ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आटा नहीं मिल रहा। हालांकि गवर्नमेंट कर रही है पर नहीं कर पा रही इसके ऊपर। शायद आने वाली गवर्नमेंट, आने वाला वक्त अल्लाह पाक इसको अच्छा करे तो बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सही है। तो बाकी ये जो आप, जैसे मैं भी भाइयों से ही पूछ रहा था, जो दीगर तंजीमें हैं सारी कराची के वो ओन करती हैं, MQM है, उसके अलावा और तंजीमें जो मिलने जा रही हैं, PSP हो गई, MQM हो गई, ये सारी जो तंजीमें मिलेंगी, ज़ाहिर है इससे तो बेहतरी आएगी ना इंशाल्लाह ताला। एक मुट्ठी हो जाएंगे तो सारे काम हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर अलग अलग रहेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, जैसे पिछले वक्त गया हुआ हमारे साथ, बस वही टाइम गुजरेगा, सब एक दूसरे का गिरबान पकड़ते रहेंगे और काम लगाते रहेंगे। ज़ाहिर है गरीब पिसता है, पिसता रहेगा। हाँ, ये बात है क्या, आखिर में गरीब पिसता है। गरीब बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल, खैरियत से? हालात जो है बड़ा अजीब होते आ रहे कराची के, पानी का मसला, गैस का मसला। ये तो भाई जो गैस का मसला, हम तो अपनी पेटियां जला के अपना काम कर रहे हैं। गैस आती, पेटी लेके गए, अबे केला ही नहीं बिकता, क्या करें? ना तो इधर पुलिस वाले खड़े होने देते हैं ऊपर, ना कंटोनमेंट वाले इधर हमारे को तंग करते हैं। सही है। हमारे पास कोई रोजगार होएगा तो हम खाए पियेंगे ना। सही बात है। तो सर अभी आपने देखा होगा ना कि जो कराची की जो सियासी तंजीमें हैं, MQM, PSP, फारूक सत्तार साहब हैं, ये सब साथ बैठने जा रहे हैं जी, कुछ कराची के लिए बेहतर सोचना चाह रहे हैं, तो लग रहा है आपको कि ये के सब बैठने से कुछ मामला हल होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, कैसे रहेंगे? ये आपस में लड़ते रहेंगे, हमारा क्या सुधारेंगे? अच्छा। हाँ, वो बोलता है मेरी बारी, वो बोलता है मेरी बारी है। अच्छा, वो बोलता है मैं कायद बनूंगा, बोलता है मैं कायद बनूंगा। बनेगा कोई भी नहीं, आवाम जलील होएगी। कैसे सर, खैरियत से? सर ये कराची की सियासी तंजीमें बैठ रही हैं, जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, PSP, और MQM है, फारूक सत्तार साहब हैं, तो आपको लगता है बैठ जाएंगे, बात मान जाएंगे एक दूसरे की, या बहस मुबास ही चलता रहेगा? हाँ, तो यही होगा, इनको तो बस यही चाहिए कि बस दोनों मिलके बैठ के खाएं सब। अच्छा। हाँ, इनको तो यही चाहिए भाई, सारे मिलके बैठेंगे, उसके बाद जो है ना आधा आधा शेयर करेंगे और बस बैठ के खाएंगे। हमारी ये मसाइल हैं, जिन मसाइल में कराची के हम जिंदगी गुजारी, ये हल नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, इस तरीके से तो कभी भी नहीं होंगे। अच्छा। हाँ, ये जो है ना हमारे हालात जो है ना, जब तक के नए लोग नहीं आएंगे ना, यही होगा। पुराने लोग जितने भी है ना, जितने भी नए लोग पढ़े लिखे कितने लोग हैं, मैं हूँ और इतने सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आते नहीं ना आगे। वो आगे कैसे आएंगे? आप आगे आने दोगे तो आगे आएंगे ना, कैसे आएंगे ऐसे?
मतलब ये जो पुराने बैठे हुए कोई नहीं आने देते। भाई पाकिस्तान की जो तकरीबन 60%, 65% अभी नए आबादी जो लोग है आए ना, थे, तब्दीली के नाम में नए लोग आए थे। नहीं ना, उनमें तो वही पुराने बैठे थे ना। हाँ, वो तो सिर्फ इमरान खान ने ऊपर दे दिए कि भाई नया वजीर आजम आ गया, नीचे तो सारे वही बैठे हुए थे, वही बैठे हुए थे। पीपल्स पार्टी से आए, PTI से आए, सब लोग वही आए ना। जब तक पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे, जितने भी असम्बली में बैठे हुए ना 80% लोग जो है ना सिर्फ मैट्रिक पास या इंटर पास है, बस इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है। तो भला आपको ये लगता है कि ये जो मिलाप होने जा रहा है, गवर्नर साहब मिलाप कराने जा रहे हैं सारी तंजीमों का, इससे कोई फायदा होगा कराची का? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, कोई नहीं होगा। अल्ताफ हुसैन साहब को सुन रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं, तो उनको आना चाहिए। आगे क्या कर लेंगे यार, वो बेचारे खुद उनकी कब्र में टांगे लटक रही हैं यार, वो क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा उनसे। अभी ये गवर्नर साहब लगे हुए हैं कि MKM, PSP, फारूक सत्तार साहब सबको बिठाएं, कराची के मसाइल हल कराएं, होगा कुछ मसला या इसी तरह? मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। इस वक्त सुबह से निकलते हैं कारोबार के लिए, काम के लिए, नौकरी नहीं मिलती, क्या करते हैं, घर जाते हैं, घर वाले बोलते हैं हाँ भी क्या लाए हो, बच्चे रो रहे होते हैं तो क्या करें, बच्चों को क्या हंडिया में पका लें? कोई नहीं है आवाम के लिए, कोई भी नहीं सोच रहा, सिर्फ अपनी तंजीमें बैठ अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए हो रहा है, अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं कि मैं जीत जाऊं, मैं बैठ जाऊं। बैंक पहले पैसा दे लेते हैं, बाहर के मुल्क भाग जाते हैं। तो सर ये बताइएगा, जैसे कि अभी गवर्नर साहब लगे हुए कोशिशों में, आपने सुनी होगी खबर कि वो MKM, PSP, फारूक सत्तार साहब सबको बिठा रहे हैं और बोलेंगे हम कराची के मसाइल हल करेंगे, जो आगे बुनियादी मसाइल है। तो आपको लग रहा है कि उनके सब बैठने से ये मसाइल हल होंगे? इम्पॉसिबल, सब जेब भरने वाली बात है, कहानी। अच्छा, हम सारे से कह रहे हैं, PSP से भी कहता हूँ, MKM से भी कहता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कहता हूँ, PTI से भी कहता हूँ, नवाज लीग से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने एवरीबॉडी, जितने सियासतदान है, थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह का वास्ता देता हूँ, रसूल पाक का वास्ता देता हूँ, आप लोग अपने जो पैसा जो घसीटा है ना लोगों का, अपने बैंक बैलेंस, बंगला, कोठियाँ बना के जो बैठे हो, ये थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो, इंशाल्लाह ताला ही कर्ज से निजात हो जाएगा पाकिस्तान। बाकी अब सुनने में आ रहा है कि पानी MKM की वापसी के इम्कान हैं, तो उससे कोई बेहतरी आएगी ये सारे मामला में कराची के हवाले से? कराची में उस वक्त तक बेहतरी नहीं आएगी जब तक हम एक नहीं होंगे। ये बनमुट्टी जिस दिन मसाइल ये नहीं है महाजिर या सिंधी या पठान या पंजाब, हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, सारी जुबान इकट्ठी नहीं होगी, क्योंकि हमें डिवाइड कर दिया है। तू पठान है, तू पंजाबी है, तू सिंधी है, तू महाजिर है। सबसे बड़ी पाकिस्तान की बदनसीबी ये लोगों ने हमें डिवाइड कर दिया, उसके अंदर हम बढ़ गए, उसमें हम बढ़ गए, नफरत में बढ़ गए, वो बुनियादी मसाइल में फंसे हैं, सब बुनियादी मसाइल में फंसे। हम 9 जनवरी को इस हवाले से डिलिमिटेशन के हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि जिस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी, जो कि 3 दफ़ा जिनके पास कराची की बल्दियाँ रही, हमारे पास भी रही है, दोनों को तजर्बा भी है, वो भी मुतासिर है। MKM की तरफ से कोटा सिस्टम पे एक बहुत मजबूत आवाज़ थी, लेकिन अब तो उसी काबीना ने मंजूरी दी जिसमें हमारे MKM के दोस्त मौजूद थे, तो हम ही लड़ रहे हैं ना, हम ही मर्दमशुमारी पर जितने एहतजाज हो सकते हैं, जितनी बैनरिंग हो सकती है, जितने धरने हो सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी एतराज़ उठाया था, तो अगर उसके ऊपर कोई मुश्तरका आवाज़ जा रही है तो इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब साथ में बैठे हैं किसी इशू के ऊपर तो कोई मर्जर की तरफ जा रहे हैं। हम आइंदा भी बैठ सकते हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ 7-8 सालों से कि भाई इस कराची के इश्यूज के ऊपर कोई भी आवाज़ उठाएगा, हमारी अनकंडीशनल सबके साथ जो है वो सपोर्ट है, और हमने इसका मुजाहरा पहले भी किया है, ये बड़ी खुशाइंद बात है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है। हम 9 जनवरी को इस हवाले से डिलिमिटेशन के हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि जिस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी, जो कि 3 दफ़ा जिनके पास कराची की बल्दियाँ रही, हमारे पास भी रही है, दोनों को तजर्बा भी है, वो भी मुतासिर है। MKM की तरफ से कोटा सिस्टम पे एक बहुत मजबूत आवाज़ थी, लेकिन अब तो उसी काबीना ने मंजूरी दी जिसमें हमारे MKM के दोस्त मौजूद थे, तो हम ही लड़ रहे हैं ना, हम ही मर्दमशुमारी पर जितने एहतजाज हो सकते हैं, जितनी बैनरिंग हो सकती है, जितने धरने हो सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी एतराज़ उठाया था, तो अगर उसके ऊपर कोई मुश्तरका आवाज़ जा रही है तो इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब साथ में बैठे हैं किसी इशू के ऊपर तो कोई मर्जर की तरफ जा रहे हैं। हम आइंदा भी बैठ सकते हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ 7-8 सालों से
कि भाई इस कराची की इश्यूज के ऊपर कोई भी आवाज़ उठाएगा, हमारी अनकंडीशनल सबके साथ जो है वो सपोर्ट है और हमने इसका मुजाहरा पहले भी किया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है। जैसा कि आपने अवाम का हाल जाना कि अवाम चाहती है कि अवाम की कोई भी तंजीम साथ बैठे और मुआहदे हों, उससे अवाम को सरकार नहीं, अवाम का सिर्फ एक वो है मकसद कि वो चाहते हैं कि उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल हों। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सलमान मुजाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे पता है बहुत बिजी हैं आप लोग और नीचे आपके तंजीमी मामला में चल रहे हैं। सर, अभी हम आवाम से बात करके आए हैं। आवाम का ने बड़े अच्छा जो अमल जारी है, जैसे गवर्नर साहब इसमें पेश हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि आप सब बैठें और कराची के मसाइल को हल करें। तो सर, इसके बारे में क्या कहेंगे कि सबके बैठने से कराची के मसाइल हल होंगे? बहुत शुक्रिया आतिफ भाई कि आप आए और आपने मौका फराहम किया। आपको और आपकी टीम को, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें, एक अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि दो लड़ों में जिनकी दो लड़ाई हों उनमें सुलह करा दो। सुलह अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और मोहतरम गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भाई ने ये इनिशिएटिव लिया है, हम उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात। और उन्होंने ये कोशिश की कि जो MQM के मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, फैक्शंस तो नहीं कहूँगा क्योंकि MQM पाकिस्तान एक मदर पार्टी है जिसका अपना आइन है, मंशूर है, अपना उसका झंडा है, उसका जो है वो अपना परचम बिल्कुल और उसका निशान है। इस तरह से PSP भी एक पार्टी है, रजिस्टर्ड है, 6 साल से चल रही है। फारूक भाई ने एक ORC कमेटी बनाई हुई है, लेकिन ये मदर पार्टी होने के नाते ये सारी नदियाँ हैं जो निकली MQM से। ये सही। अब अगर नदियाँ दोबारा से उसी समंदर या दरिया में आती हैं तो हम समझते हैं अच्छे मकसद के लिए इट वुड बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और अच्छी काविश है, अच्छी कोशिश है। क्योंकि शहर कराची में और सिंध में ख़ास करके जो 14 सालों से जो एक लसानियत का बीज बो दिया गया है, जो लसानियत के नाम पे जो यहाँ पे इक़दाम हो रहे हैं, लाइकवाइज आपका डोमिसाइल PRC पे, कोटे पे जाली नौकरियाँ, हमारे कराची का नौजवान आज कितने हज़ारों नौजवान, हमारे लाखों नौजवान डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं, बेरोज़गार हैं, इस्तेसाल हो रहा है, उनका नौकरी नहीं मिल रही उनको, लेकिन क्यों? उनका हक कोई और मार रहा है। तो और इसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि MQM की तकसीम दर तकसीम जो हुई है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैं समझता हूँ कि सूबे की हुक्मा जमात को हुआ है। लाइकवाइज 2018 में 25 जुलाई का जो इलेक्शन हुआ उसमें RTS सिस्टम को बिठा के MQM की तकसीम का ये फ़ायदा उठाया गया है। 14 सीटें उठा के PTI की झोली में डाल दी और कुछ MPs को बना दिया। सुबह जब वो उनके उम्मीदवार जाके सो गए थे, सुबह उनको उठाया कि उठें भाई आप MNA MPA बन चुके हैं और आज उनका पता ही नहीं है। जी हाँ। 5 साल गुजरने को हैं लेकिन पब्लिक को नहीं पता कि MNAs के नाम क्या हैं, PTI के या उनके MPs के नाम क्या है, बिकॉज उनका कोई तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं है, तंजीमी ढांचा नहीं है। और हम समझते हैं कि और अभी देखें जब ये मिलाप की बातें हो रही हैं या यूनिटी की बातें हो रही हैं या इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कराची के लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और MQM को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किसको है? PTI के लोगों को। पहली आवाज़ कौन निकाल रहा है? उनके मुँह से आग निकल रही है। पहली आवाज़ निकाली इमरान इस्माइल साहब ने, दूसरी आवाज़ निकाली अली जैदी साहब ने, तीसरी आवाज़ निकाली हलीम आदिल शेख साहब ने, चौथी आवाज़ निकाली फवाद चौधरी साहब। वो तो बहुत आगे चले गए। अच्छा। और उन्होंने तो जी यहाँ तक कह दिए गुंडे हैं। भाई अगर हम गुंडे थे तो आपके वज़ीर आज़म इसी बहादुराबाद से मार्च में आए थे इन्हीं गुंडों के पास कि मेरी हुकूमत बचा लो। आपने हमसे माहिदा किया और आपके 4 साल तक हमने आपकी हुकूमत तकरीबन चलाई, आपको सपोर्ट किया। तो जब इतने बुरे थे, पहले आप नफीस लोग कहते थे, जब हमने आपको सपोर्ट नहीं किया, जी हाँ। हमने जब आपका हमारा सियासी फैसला किया और हमने जो PDM का साथ दिया तो हम बुरे हो गए। लाइकवाइज अब जो PTI के चेयरमैन है वो भी 2 दिन से 3 दिन से MQM को मलाइन कर रहे हैं। उनके मुँह से भी यही निकल रहा है कि भाई फलां करा रहा है, फलां करा रहा है, MQM को जोड़ा जा रहा है, फलां। भाई सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है। हम ये कहते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है? कराची के लोगों की ख्वाहिश है, कराची के लोग अगर ये चाहते हैं पॉजिटिव जेस्चर होने जा रहा है, अगर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कराची, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कराची, कराची के मसाइल को हल करने के लिए और कराची में बेहतरी लाने के लिए एक ताकत दोबारा से जुड़ने जा रही है, तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और बीइंग ए वर्कर ऑफ MQM मैं इसको वेलकम करता हूँ। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जैसे हमने बात भी की, मैंने आपको बताया भी कि शुरू में कि आवाम ने बड़ा सराहा इस बात को। तो सर यही बात मैं पूछना चाहूँगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, PSP मतलब MQM पाकिस्तान है, फारूक सत्तार भाई हैं, तो अगर ये सब मिल रहे हैं तो सर आप लोगों को क्या मंशूर है, किस चीज़ पे आपका फोकस होगा सबसे ज़्यादा जब आवाम जो कराची के अवाम है वो परेशान हाल है?
पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, रोडों का हाल आपके सामने है, तो सबसे पहले आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्या काम करेंगे? देखिए दैट इज़ द मेन रीज़न। सर एक सॉरी आपको कथा कलामी उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, स्नैचिंग सबसे ज़्यादा जी। अभी देखें, मैंने अपना वीलॉग में भी कहा था और कई दफ़ा कह चुका हूँ कि एक बाई प्लानिंग और बाई डिज़ाइन बाहर से क्रिमिनल्स को लाके कराची में छोड़ दिया गया है और उनका टारगेट कौन है? कराची का पढ़ा लिखा महाजर नौजवान, उनको वो पॉइंट ब्लैंक करके मार रहे हैं। देखें, स्नैचिंग तो होती थी पहले भी, लेकिन कत्लेआम नहीं होता था। जी हाँ। अब आप आए दिन अभी पिछले मतलब बिल्कुल अभी एक हफ्ते में हमने देखा कि 3 नौजवानों को, 15 दिन में देखा कि हमने 10 नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवान, उर्दू बोलने वाले। तो हम समझते हैं कि इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। जहाँ तक कराची के मसाइल हैं, बिजली का इशू है नहीं है, गैस का इशू, अब सर्दी है नहीं है, पानी तो नापेद हो चुका है, टैंकर्स में मिल रहा है, जी हाँ, लाइनों में नहीं आएगा, गैस भी बाहर मिल रही है, आपका कचरा नहीं उठ रहा, आपका जो है वो सफाई सुथराई का सिस्टम चला गया, आपका लॉ एंड ऑर्डर यहाँ से चला गया, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। तो इसका फ़ायदा देखें, MQM जब तक थी, एक हमने नेबरहुड सिस्टम भी नाफिज किया हुआ था, एक गली मोहल्ले में जो चौकीदारी निज़ाम भी होता था, MQM के कारकुनान आवाम के साथ मिलके चीज़ों को करते, बैरियर्स भी लगे हुए थे। लेकिन यह सवाल उठता है कि जिनका ये जिम्मेदारी है, लाइकवाइज पुलिस है, जी हाँ, लाइकवाइज जो वज़ीर दाखिला है सिंध का, चीफ मिनिस्टर सिंध, उसी के पास वजारत दाखिला का कलमदान है, और हमारी रेंजर्स, चले पुलिस अगर कोई डिलीवर नहीं करे, रेंजर्स तो करे। रेंजर्स अगर ये कहती है कि हमारा डोमेन नहीं है, भाई देखें आपका डोमेन नहीं है, लेकिन क्या किलिंग को रोकना, दहशतगर्दी को रोकना, कातिलों को रोकना, वो तो आपका डोमेन है ना। एक दफ़ा से फिर इस कराची शहर में एक भरपूर ऑपरेशन की ज़रूरत है इन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़। और हम समझते हैं कि अभी तक तो कोई ऐसा बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ MQM पाकिस्तान का और MQM पाकिस्तान के लीडरशिप का किसी भी सियासी जमात या कारकुनान से, लेकिन पिछले 5-6 सालों से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कन्वीनर है, उनका ये ओपन इन्विटेशन है फॉर ऑल पीपल ऑफ कराची, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे वो दानिश्वर है, वकील है, इंजीनियर, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, कि भाई MQM पाकिस्तान के दरवाजे सबके लिए खुले, जो भी चाहे आ जाए, लेकिन MQM के उसूलों, कवायद, प्रिंसिपल, रूल्स को फॉलो करते हुए आ जाए, आइन को फॉलो करते हुए आ जाए। अब आपने कहा कि अगर ये मर्जर होता है, मिलते हैं, तो फिर कौन सी पॉलिसी फॉलो होगी? देखिए, MQM की ही पॉलिसी फॉलो होगी, MQM के आइन को ही फॉलो किया जाएगा, MQM के ही प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, और जो भी आ रहा है, जिसकी भी ख्वाहिश आने की, वो ये मानता हुआ आ रहा है, कबूल करता हुआ आ रहा है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ही कन्वीनर और कन्वीनर होंगे। इस पर कोई बहस कोई नहीं, वो डिसाइडेड हो गया है। और हम समझते हैं कि अभी थोड़े से मामला शायद इसमें होंगे, थोड़े से अभी मामला होंगे, कुछ दिन और लगें, शायद चंद दिन और लग जाएं इसमें। देखें, MQM का एक प्रिंसिपल इंस्टांस है, प्रिंसिपल इंस्टांस ये है, और MQM ये चाहती है कि जो डिलिमिटेशन की गई है उसमें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम कह भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि बेसिकली जो फंक्शन है डिलिमिटेशन का या हल्का बंदी का, वो इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन रूल्स 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन सिंध में क्या हुआ है, ये इख्तियार जो है सिंध हुकूमत को दे दिया गया। सिंध हुकूमत ने अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को दे दिया, और उन्होंने शहर कराची को ख़ास करके फोकस किया, और पीपल्स पार्टी का जियाला मेल लाने के लिए उनकी जो मशीनरी है सिंध हुकूमत की कराची में, उन्होंने मैनिपुलेट किया चीज़ों को। अब लाइकवाइज देखें, जहाँ MQM का गढ़ है, जहाँ MQM का वोटर सपोर्टर है, उर्दू बोलने वाला महाजर है, जो रिवायती वोटर है, वहाँ तो आपने एक हल्का बना दिया 80,000 90,000 पे पॉपुलेशन पे। मलीर की बात कर रहे हैं आप, MQM के उर्दू बोलने वाले के इलाके की। जी हाँ, मलीर वगैरह में या पीराबाद वगैरह में या मंगोपीर वगैरह में आप एक UC बना रहे हो 30,000 पे, 25,000 पे। यानी कि जब इलेक्शन होगा तो जो MQM के इलाकों की UC है वो 90,000 वोट डालेंगे, 90,000 पे एक UC बनेगी, और पीपल्स पार्टी के जो इलाके हैं, जो गढ़ के इलाके हैं, वहाँ पे एक UC बनेगी 30,000 पे। MQM की एक UC जीतेगी, उनकी 3 UC जीतेगी। ये MQM का बेसिक मुतालबा है कि ऐसी 76 UCs हैं जिनको जो है दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये जो इन्होंने जेरी मैंडरिंग कर दी है इलेक्शन से पहले, इसको हम उर्फ़ आम में कहेंगे इलेक्शन से पहले धांधली कर दी। इसीलिए तो MQM ने जो माहिदा किया, माहिदे में पहली शर्त ये रखी कि डिलिमिटेशन आपने करना है, सही करना है, और अंडर आर्टिकल 140A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है MQM की पिटीशन पे, उसके मुताबिक आपने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में लेजिस्लेशन करनी है, अमेंडमेंट करनी है, ताकि सही मानों में मेयर्स को, जो चेयरमैन आएंगे या टाउन नाजिम आएंगे या जो लोकल गवर्नमेंट के उनको इख्तियार मिल सके। विदाउट पावर्स तो कोई भी आने वाला नहीं कर पाएगा। लेकिन लास्ट टेन्योर में भी ये देखा गया था, ऐसा ही था।
लेकिन पीपल्स पार्टी ने अब इस पे हटदर्मी कर ली और वो कहते हैं ना कि एक शेर है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि वादा किया है मेरे महबूब ने 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की है, तो ना 5वां दिन आएगा ना वादा वफा होगा। यही पीपल्स पार्टी का वतीरा है। तो अब देखें आज जनरल का इजलास भी हमारा, इसमें क्या फ़ैसला होता है पता चल जाएगा। बिल्कुल, इसी सवाल की तरफ ये आ रहा था कि अभी भी आप कोalition में भी हैं पीपल्स पार्टी के साथ, पीडीएम के साथ, तो अगर ये मामला नहीं तय पाते तो क्या स्टांस होगा आगे आप लोगों का फ्यूचर में? फिर जो कारकुनान फैसला करेंगे, अच्छा, राब्ता कमेटी लीडरशिप वो फैसला करेगी। ज़बरदस्त, चलो अच्छी बात है। दूसरा ये कि आप सबसे अहम चीज़ आज हमने बाहर भी पूछा लोगों से कि बानी कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब के भी सुन रहे हैं कि उनके भी वो भी सपोर्ट करेंगे या किसी भी तरीके से किसी एंगल से वो इस माहदे का हिस्सा बने शायद, तो आप कैसे देखते हैं कि उनका आना फिर इसके बाद मामला किस तरह से चलेंगे और किस तरह से ये कारवां आगे बढ़ेगा, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि आप लोगों का टास्क क्या है? देखिए बानी मुत्तहिदा का मामला हमसे नहीं है, अच्छा, सियासी जमात से नहीं है, ना एमक्यूएम पाकिस्तान से। सही। बानी मुत्तहिदा का जो डायरेक्ट मामला है ना वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान से, सही, स्टेट से, रियासत पाकिस्तान से। ठीक है, जब उनको वहाँ से इजाज़त मिल जाएगी सही है, वो अपनी सियासत का आगाज़ कर देंगे। सही, शहर कराची में, सिंध के शहरी इलाकों में। सही। और जब तक वहाँ से इजाज़त नहीं मिलती तो मेरे ख्याल में मुश्किल है। अच्छा, मतलब अभी आपको लगता है कि इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी इस तरफ कुछ वो जाने, इस्टेब्लिशमेट जाने। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई रोल नहीं। आप लोग कोई भी इसमें बीच में किरदार अदा कर रहे हैं? हमारा कोई किरदार नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, ना ही हमारा राब्ता है। अच्छा, 22 अगस्त 2015-16 के बाद जी अब तक कोई राब्ता नहीं है। सही। और देखें पॉलिटिक्स इज़ अ आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। सही। और ख़ास करके मुल्क पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ पे जो खासतौर पे कराची की पॉलिसीज़ जो बदलती हैं वो अपने मफादात को सामने रखते हुए बदलती हैं, मेरे लिए नहीं बदलती, बिल्कुल ऐसे किसी और के मफादात को सामने रखते हुए बदलती हैं। तो अब देखें क्या होता है। बिल्कुल सही। नहीं सर, आप लोग अच्छी जो आपकी नीयत है, अच्छी कॉज है आपकी, वो अच्छी है कि कराची के मसाइल हों, आवाम के मसाइल हों। हमारा भी यही हमेशा से वो रहा है कि हम कराची के जो मसाइल हैं, जो आवाम के मसाइल हैं, वो आप लोगों के सामने लेके आए। हर कराची वाले की यही ख्वाहिश है कि वो बेहतरी की तरफ पाकिस्तान मतलब खुशहाल हो। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ा अच्छे तरीके से आपने समझा दिया कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस इसी के साथ अपने जो उसको इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। हम 9 जनवरी को इस हवाले से डिलिमिटेशन के हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी जो कि 3 दफ़ा जिनके पास कराची की बल्दिया रही है, हमारे पास भी रही है, दोनों को तजर्बा भी है, वो भी मुतासिर है। एमक्यूएम की तरफ से कोटा सिस्टम पे एक बहुत मजबूत आवाज़ थी, लेकिन अब तो उसी काबीना ने मंजूरी दी जिसमें हमारे एमक्यूएम के दोस्त मौजूद थे, तो हम ही लड़ रहे हैं ना। हम ही मर्दमशुमारी पर जितने एहतजाज हो सकते हैं, जितनी बैनरिंग हो सकती है, जितने धरने हो सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी एतराज़ उठाया था। तो अगर उसके ऊपर कोई मुश्तरका आवाज़ जा रही है तो इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब साथ में बैठे हैं किसी इशू के ऊपर तो कोई मर्जर की तरफ जा रहे हैं। हम आइंदा भी बैठ सकते हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ 7-8 सालों से कि भाई इस कराची के इश्यूज के ऊपर कोई भी आवाज़ उठाएगा, हमारी अनकंडीशनल सबके साथ जो है वो सपोर्ट है और हमने इसका मुजाहरा पहले भी किया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है।